गुरु एकेडमी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आपकी अपनी कोचिंग गुरु एकेडमी 786 हमारा यूट्यूब चैनल है। तो जो बच्चे 10th और 12th का जो इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है आप लोगों का, उसके लिए आपके पास मात्र 10 दिन का समय है। तो इस 10 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है और आपको कैसे टॉपिक हम कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और हमारे चैनल का नाम है गुरु एकेडमी। गुरु एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है। तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपने 10th और 12th में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं इंग्लिश में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल घंटी वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो पहला टॉपिक लेके हम चल रहे हैं, जो चाहे आप हाई स्कूल की परीक्षा दें या इंटरमीडिएट की, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारा पहला आज ही से शुरू हो रहा है। हमारे पास कुछ 10 दिनों का समय है। तो इन 10 दिनों में हम कैसे आप लोगों को पेपर के योग्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए किस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आपका जो पहला टॉपिक आज हम उठाएंगे वो है एक्टिव पैसिव। देखो, एक्टिव पैसिव चाहे आप कभी भी पढ़े हों या ना पढ़े हों, हम आपको जीरो से लेके चलेंगे और पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे जो भी बच्चे और जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखें हम एक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य। जैसे कोई हमसे पूछता है कि एक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे कृतवाच्य। और पैसिव को कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है। उसके बाद देखो, जब हम लोग 9th से 10th में आ जाते हैं तो हमें टेंस तो छोटे क्लासों में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ग्रामर सीखने के लिए टेंस तो सभी को आना चाहिए। कि टेंस अगर नहीं आते हैं तो आपको ग्रामर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। और जिन बच्चों को टेंस नहीं आते हैं तो उनके लिए देखो कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। इसलिए बता दे रहे हैं कि जिन बच्चों को टेंस नहीं आते हैं तो वो कैसे परिवर्तन करें। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, चेंज इनटू टेंस। देखो, तो इसमें 12 हमारे टेंस होते हैं, 12। और 12 में 4 जो टेंस होते हैं वो हमारे बनते नहीं हैं, कहने का मतलब चेंज नहीं होते हैं। तो हमारा जो देखो पहला होता है जिसकी सहायक क्रिया होती है एस या ई एस, डू या डज। या तो हमारा सेंटेंस जो आएगा एस या ई एस से आएगा या डू डज से आएगा। तो ये हमारे जब पैसिव में चेंज होते हैं तो वो इज, आर, एम इनमें परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जब हमारा दूसरा है, जैसे इज, आर, एम, ये किस में चेंज होंगे, तो ये सब क्या होते हैं, इनके बाद बीइंग लग जाता है। जैसे कैसे, जैसे इज का सेंटेंस है तो इज बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज बीइंग। फिर देखेंगे ऐसे ही लिख देंगे आर बीइंग और एम बीइंग। अभी सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा टेंस होता है वो होता है परफेक्ट का, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। तो ये चेंज हो जाता है हमारा बीन में। अब बीन, इसके बाद में जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज बीन आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन आएगा। कहने का मतलब हैज, और ऐसे लिखा जाएगा हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। उसके बाद ये हो गई प्रेजेंट की। पास्ट में देखेंगे, पास्ट में जिसकी सेकंड फॉर्म वर्ब से सेकंड रूप से शुरू होता है और जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, वो हमारे चेंज होते हैं वाज और वर में। और पांचवा जो होता है, जैसे कि बता दिया जाए बाज और बर, तो बाज और बर ये बीइंग में चेंज होते हैं। किस में होते हैं? बीइंग में। और ऐसी देखो तीसरा जिसकी हेड होती है सहायक क्रिया, वो चेंज हो जाता है बीन में।
सातवां जो हमारा है वो है बिल और सेल, जो फ्यूचर इंडेफिनिट की सारी क्रियाएं होती हैं, ये हमारा चेंज हो जाता है विल बी और शैल बी में, विल बी और शैल बी। और जो आठवां हमारा बचा हुआ है वो है हमारा विल हैव कॉमा शैल हैव। तो ये हमारे चेंज हो जाते हैं विल हैव बीन कॉमा शैल हैव बीन में। ठीक है, तो विल हैव जहाँ पे दिया होगा तो आपको विल हैव बीन लगाना है, शैल हैव दिया होगा तो शैल हैव बीन लगाना है। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को समझा दे रहे। अगर देखो जिसके टेंस पढ़े हैं, देखो जिसके टेंस पढ़े हैं तो आप वो बच्चे समझ गए होंगे कि ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और कॉन्टिन्यूअस चला जाता है बीइंग में। ठीक है, और फिर उसके बाद टेंस आता है हमारा परफेक्ट, तो परफेक्ट हमारा होता है तो परफेक्ट जाता है बीन में। जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैज और आपको पैसिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, हैज बीन। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट दो ही तरह से बनते हैं, या तो सिंपल होगा तो वर्ब की सेकंड रूप से और डिड सहायक क्रिया से। तो ये हमारे चले जाते हैं कॉन्टिन्यूअस बाज वर्ब में, बाज वर्ब जाता है बीइंग में, हैड चला जाता है हैड बीन में, और बिल और सेल बिल बी सेल बी में, बिल हैव सेल हैव, बिल हैव बीन सेल हैव बीन। देखो ये हमारे जो 8 टेंस थे ये तो इस तरह से परिवर्तित होते हैं। 4 जो हमारे टेंस होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, लास्ट के तो तीनों होते हैं कौन से, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसकी सहायक क्रियाएं देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया जो होती है वो होती है विल बी। विल बी अगर आपको पहले से ही विल बी दिया जाएगा तो वो चेंज नहीं होता है, या पहले से ही आपको हैज बीन हैव बीन दिया जाए या हैड बीन दिया जाए, क्या दिया जाए, हैड बीन, तो ये हमारे कहने का मतलब लास्ट के तो तीनों और विल बी वाले सहायक क्रिया जिसमें आ जाए वो परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो हम इस प्रकार से टेंस का परिवर्तन करेंगे। अब देखेंगे एक्टिव पैसिव के रूल। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे लिख लें। कंटिन्यू आप लोग क्लास लें, अच्छे अगर मार्क्स लाना चाहते हैं हाई स्कूल और इंटर की क्लास में, मात्र 10 दिनों में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे हम। और आप अपने दोस्तों को हमारा चैनल शेयर करते रहें जिससे उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। देखेंगे अब देखेंगे कि जिसको एक्टिव पैसिव नहीं आते, एक्टिव पैसिव का बिल्कुल सरल से सरल तरीका बताएंगे हम। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, अगर आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़े हैं तो देखो सबसे पहले नियम क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है इसको बदल देते हैं हम ऑब्जेक्ट में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसको बदल देते हैं हम सब्जेक्ट में। ठीक है, दूसरा होता है कि हमें देखना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा जो नियम होता है वर्ब, वर्ब का आता है थर्ड रूप, चौथा बाई का प्रयोग, पांचवा जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अंत में लिखा जाता है, अंत में सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये 5 रूल आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस दिया गया है तो सब्जेक्ट जो होगा वो अंत में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, वर्ब का थर्ड रूप लगेगा हमेशा। एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड रूप हमेशा लगेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे हम बाई का प्रयोग करेंगे और अंत में सब्जेक्ट को लिख देंगे। और सब्जेक्ट जैसे होता है आई या ही, तो ये ऑब्जेक्ट जब बनते हैं तो इनकी ऑब्जेक्ट रूप लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट रूप। अभी हम बताएंगे कैसे। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, आपको इसी में एग्जाम्पल बता रहे, जैसे आपको दिया जाता है कि राम ईट्स
मैंगो। ठीक है, राम ईट्स मैंगो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिया हमने, राम ईट्स मैंगो। अगर आपके पेपर में आता है कि इसका आपको पैसिव बनाना है, तो अपना पहला जो नियम है कि आपको देखना है कि सर ने बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है ये पीछे चला जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा है मैंगो, तो हम मैंगो को पहले लिखेंगे। उसके बाद देखो मैंगो दिया गया है, एक वचन का करता है, तो ये देखो एस या यस वाला अभी हमने बताया आपको कि ये चला जाता है इज में, कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटेन बाई राम, बन गया। देखो सबसे पहले हमने बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आपने बनाया। दूसरे देखो हेल्पिंग वर्ब इज में परिवर्तित हो गया, वर्ब का थर्ड रूप आ गया। उसके बाद बाई का प्रयोग, अंत में आपने क्या लिख दिया, राम। ठीक है, किसी का नाम होता है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही डू नॉट लाइक हिम। ठीक है, आपका सेंटेंस है ही डू नॉट लाइक हिम, तो हिम दिया गया, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ही। उसके बाद डू नॉट चला जाएगा हमारा इज नॉट में, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, और फिर आएगा बाई, ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, तो देखो ही दिया गया सब्जेक्ट जब उस तरफ जाएगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ही इज नॉट लाइक्ड बाई हिम। अब चाहे आपको सिंपल दिया जाए चाहे अफर्मेटिव दिया जाए, चाहे आपको सिंपल दिया जाए चाहे अफर्मेटिव दिया जाए, आपको एक्टिव पैसिव ये मान लो 70% आने लगेंगे अगर आपको ये रूल पता है। ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव दो टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं, थोड़ा अलग है, उसको भी बता देंगे। देखो जैसे हम लेते हैं, कोई भी आप उठा के देख लो, जैसे ही टॉट मी, ही टॉट मी, वह मुझे पढ़ाता था, तो मी दिया गया, इस तरफ क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद सेकेंड फॉर्म दी गई है, पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा तो आई के साथ में बाज। टॉट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, टॉट बाई हिम। ठीक है, अब जैसे दूसरा ले लो एक एग्जाम्पल, वी आर बाइंग ए बुक। ठीक है, वी आर बाइंग ए बुक। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो ए बुक लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इज लगाएंगे क्योंकि एक ही बुक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बीइंग में हमारा चेंज हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। बाई का हो जाएगा बॉट, थर्ड फॉर्म, और बाई, उसके बाद बी का हो जाएगा अस। चाहे आप नेगेटिव बनाएं चाहे ही अफर्मेटिव बनाएं, ये आपको 5 रूल याद होंगे तो आप ये मान लो अफर्मेटिव और नेगेटिव का एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको एक्टिव से पैसिव पढ़ाया, एक्टिव से पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव पढ़ाया, तो इसमें हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बताए। ठीक है, कल हम आपको दूसरी वीडियो में इंटेरोगेटिव और इम्परेटिव बताएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। लॉन्ग वीडियो बनाने में बच्चे फिर पढ़ते नहीं हैं, वो ये सोचते हैं कि सर ने आधा घंटा पढ़ाया है कौन पढ़े, तो सब ये चाहते हैं कि 10 मिनट में परीक्षा पास हो जाए हमारी। तो ऐसे नहीं है कि आपको तैयारी करनी है, लेकिन अब क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता, तो 10 दिन बचे हैं, तो हम इस अनुसार से आपको पढ़ाएंगे कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो पेपर परीक्षा देने में जब जाएं तो कुछ ना कुछ उनको जरूर वहाँ पे हमारा पढ़ाया हुआ फंसे, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को एक अच्छे नंबर दिला सकूँ। तो हमारी कोचिंग का नाम है जो गुरु एकेडमी 786, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारी कोचिंग आ जाएगी। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ें, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे थे हमसे, तो उन बच्चों के नंबर हम देखेंगे जब हमारा रिजल्ट आएगा, तब हम आपको बताएंगे कौन से बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।